उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सिपाही जिसकी उम्र 24 साल, तभी उसके घर वाले उसकी शादी की बात तय करते हैं और शादी तय कर देते हैं। शादी के कुछ दिन पहले उसकी परीक्षा रखी जाती है और उस युवक को अब अपने घर आना था और तभी वह अपने ऑफिस में एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचता है और जो उसकी परीक्षा के कार्यक्रम था वह उसको निभाता है और बहुत ही खुशहाल ढंग से वह उसकी परीक्षा हो जाती है। तभी परीक्षा के अगले दिन वह गांव में टहलने के लिए सुबह निकलता है और तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे बात करते करते वह इतनी दूर निकल जाता है और अब घर वाले 4 घंटे हो चुके थे, अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे और तभी ढूंढने का प्रयास करते हैं। तभी उसकी कोई लोकेशन न कोई पता ठिकाना कुछ नहीं प्राप्त होता है और घर वाले उसका मोबाइल नंबर मिला रहे थे, वह स्विच ऑफ आ रहा था। तभी कुछ चरवाह उसके घर आते हैं, कहते हैं दादा जो चाचा हैं उनकी लाश गन्ने के खेत में पड़ी है। जैसे ही पिता यह बात सुनते हैं मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और यह जानकारी जब वहाँ के थाना अध्यक्ष को दी जाती है, क्योंकि एक पुलिस वाले के कत्ल का मामला था, तभी वहाँ के एसपी जो एसएसपी थे सभी लोगों तक इस कत्ल की बात पहुँचती है और पुलिस वाले इस केस में कड़ाई से पूछताछ करने के साथ साथ 60 घंटे में इस कत्ल का खुलासा करते हैं। जब कत्ल का खुलासा होता है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और जब यह बात पुलिस वाले के कत्ल की सोशल मीडिया पर फैलती है तो मानो हर कहीं हड़कंप मच जाता है। आप भी इस घटना के बारे में जानेंगे, हैरान और परेशान जरूर हो जाएंगे। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ, तभी आपको पूरी हकीकत पता चलेगी आखिर उस पुलिस वाले के साथ ऐसा क्यों और कैसे हुआ। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आजमगढ़ और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है अहिरौली और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है शंभूपुर गांव। वहीं पर एक परिवार रहा करता था जो परिवार के मुखिया थे, उनका नाम था हरिदास यादव और जो कि वह खेती किसानी किया करते थे और उनके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था संतोष यादव और दूसरा बेटा जिसका नाम था विनोद यादव। जो बड़ा बेटा वह पढ़ने में काफ़ी तेज़ था और उसका बचपन से एक इच्छा थी पुलिस फोर्स में जाने की और उसने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की। तभी उसका 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हो जाता है और चयन हो जाने के बाद वह ट्रेनिंग पे जाता है। ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है तभी जो पास में ही एक ज़िला था जो नाम था चंदौली और उसी चकिया थाने में उसकी तैनाती हो जाती है। अब पिता को इतना बड़ा खुशी का ठिकाना नहीं था कि जो उनका बड़ा बेटा वह पुलिस में हो गया। तभी रिश्तेदारों की वजह से और घर वालों की वजह से उसकी शादी तय होती है और तय हो जाने के बाद तभी एक कार्यक्रम परीक्षा का रखा जाता है। जो परीक्षा की तारीख थी वह थी 30 दिसंबर 2017। अब जो बेटा जो कि थाने में तैनात था अपने थाने पर एक हफ्ते की छुट्टी लगाता है और कहता है कि मुझे अपनी परीक्षा में जाना है और छुट्टी दे दीजिए और उसको छुट्टी मिल जाती है। वह अपने गांव अहिरौली पहुंचता है और वहीं पर अब परीक्षा की कार्यक्रम घर पे पूरी तैयारियां चल रही थी, वह उसमें सम्मिलित होता है और जो लड़की वाले आते हैं उनका सेवा सत्कार होता है और परीक्षा का प्रोग्राम हो जाने के बाद सभी लोग अब मेहमान धीरे धीरे जा रहे थे। तभी एक तारीख आती है 31 दिसंबर 2017 सुबह के करीब 8 बजे। जो संतोष यादव जो कि घर के बाहर बैठा था तभी उसके 2 दोस्त आते हैं जिसका नाम था राहुल और सुरेंद्र। कहते हैं आज बहुत दिन के बाद आप आए हैं क्योंकि आपकी शादी है, चलो घर पे बैठने की बजाय चलो कहीं बाहर चल के घूम लेते हैं। तभी वह कहता है चलो ठीक है। संतोष, राहुल और सुरेंद्र तीनों आपस में बात कर रहे थे, शादी को लेकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक संतोष के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन जैसे ही आया वैसे ही उसने अपने दोस्त राहुल से कहा ठीक है 10 मिनट तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं बात करके आता हूँ। वो दोनों युवक वहीं बैठ के बात दोनों आपस में कर रहे थे। संतोष जो कि उसका फ़ोन आया था वह बात करते करते थोड़ा दूर निकल जाता है। दूर निकलने के साथ साथ आधा से 1 घंटा हो जाता है और 2 घंटे हो जाते हैं। जो उनके दोस्त वहाँ पर संतोष का इंतज़ार कर रहे थे उनको ऐसा लग रहा है कि संतोष बात करते करते वह अपने घर चला गया क्योंकि उसके घर पे कुछ मेहमान मौजूद हैं और वह हम लोगों को भूल गया है। तो
राहुल और सुरेंद्र वह अपने घर चले जाते हैं। जाने के साथ साथ अब संतोष को निकले घर से करीब अब 11 बज रहा था और जो उनके पिता हरिदास थे वह अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, मगर उनका बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। तभी जो उनका छोटा बेटा विनोद, तभी हरिदास अपने छोटे बेटे से कहते हैं, देखो तुम्हारा भाई कहाँ है और वह अभी तक कहाँ रहा है और अभी आया क्यों नहीं है। अब विनोद अपने भाई को फ़ोन लगाता है, उसका भाई का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तभी वह अपनी मोटरसाइकिल घर से निकालता है और अपने भाई को ढूंढने के लिए गांव में जाता है। तभी एक ग्रामीण से पता चला वह अपने दोस्त राहुल और सुरेंद्र के साथ सुबह टहलते हुए गांव के बाहर जा रहा था और उसके बाद नहीं दिखा। अब जैसे ही जो संतोष का भाई विनोद को ये पता चला कि वह राहुल सुरेंद्र के साथ सुबह निकला था और विनोद तुरंत राहुल के घर जाता है, पूछता है कि भाई कहाँ हैं जो कि तुम्हारे साथ सुबह घूम रहे थे। जैसे ही यह बात राहुल ने सुनी वह हैरान और परेशान हो गया। हमें तो लगा कि वह अपने घर चला गया होगा। उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया जिसमें कि उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में भी आ रहा हूं और हम लोग 1 से 1.5 घंटा वहीं बैठे रहें। वह लौट के नहीं आया और मुझे लगा कि वह अपने घर चला गया होगा। अब जैसे ही यह बात विनोद ने सुनी कि उसका भाई यहाँ भी नहीं है, वह हैरान और परेशान हो गया कि आखिर भाई बिना बताए कहाँ जा सकते हैं और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और उसको अनहोनी का कोई न कोई डर सता रहा था। तभी वह भागकर अपने घर आता है, अपने पिता को इस बारे में जानकारी देता है कि भैया कहीं मिल नहीं रहे हैं, उनका कोई पता ठिकाना नहीं लग रहा है। तो पिता भी बहुत हैरान और परेशान थे। वह आसपास के जो लोग रहने वाले थे परिचित, जहाँ पे वो कभी कदार जाता था, वहाँ पे फ़ोन लगा के पूछते हैं, मगर उनके लड़के का कोई पता ठिकाना नहीं लग रहा था। अब दोपहर के 2 बजे के आसपास और उनके गांव से 1.5 किलोमीटर दूर, जो कि जहां पर गाय भैंस चराने के लिए ग्रामीण जाते हैं, जो कि जहां अरहर के खेत और फसल खड़ी थी, तभी कुछ चरवाह वहां पर गाय भैंस चरा रहे थे और कुछ जानवर जो कि अरहर के खेत में जाते हैं। तभी जो एक युवक उस गाय भैंस को हाँकने के लिए अरहर के खेत में घुसता है, देखता है एक युवक की लाश पड़ी है जो कि ऐसा लग रहा है इसका कत्ल हुआ है और इसके ऊपर गोली चलाई गई। जैसे ही वह युवक उस लाश के पास जाकर देखता है तो पता लगता है या तो इसी गांव का रहने वाला संतोष यादव, जो कि यूपी पुलिस में तैनात है और जिसकी एक दिन पहले परीक्षा हुई। वैसे ही वह तुरंत दबे पांव पीछे भागता है और उसके घर आता है और उसके पिता को उसके बेटे के बारे में जानकारी देता है। तो इसका पिता कहता है, बेटा मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्या पता किसी और की लाश हो, तुमको गलतफहमी हो। तो वह कहता है कि मैं चाचा को जानता हूं और मैं उनकी शक्ल से रूबरू हूं और मुझे धोखा नहीं हो सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार मेरे साथ चलिए और वहां चलकर देख लीजिए। तभी हरिदास अपने छोटे बेटे को लेकर उसी घटना स्थल पर जाते हैं और देखते हैं जैसे वह पड़ी हुई लाश को मानो वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब जैसे ही यह बात पूरे गांव में फैलती है कि संतोष यादव, जिसकी एक दिन पहले परीक्षा थी और जो कि यूपी पुलिस में तैनात लड़का होनहार था, उसका किसी ने कत्ल कर दिया। अब यह बात वहां के जो थाने में प्रभारी थे, जिनका नाम था चंद्रभान यादव, उनको दी जाती है। अब वह भी एक पुलिस के कत्ल का मामला था, वह पूरे थाने को लेकर वहां पहुंचते हैं और इसकी जानकारी जो वहां के एसपी थे अजय कुमार, जो एसएसपी थे नरेंद्र प्रताप, उनको देते हैं। वो भी मौका वारदात पर वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं डेड बॉडी के पास जो कि शरीर में 2 गोली लगी हैं और उनके चेहरे पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। और जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है उस जगह के अरहर के पेड़, वहाँ पे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ बदमाशों से मुठभेड़ की है और अपने बचने का प्रयास किया है, जिसके कारण से वहाँ फसल खराब है और वह बिल्कुल बैठी है। अब पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और उसके भाई से अब पूछताछ करते हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है और किसी ने आपसी रंजिश के लिए इस लड़के का कत्ल किया है। तभी भाई उसका बताता है कि 31 तारीख की सुबह जो कि भाई मेरा घर के बाहर बैठा था और तभी गांव के ही 2 युवक जो कि उसके बहुत ही पुराने दोस्त हैं, वह उसके साथ निकलता है टहलने के लिए और तभी उसके पास फ़ोन आता है और फ़ोन से बात करते करते वह चला जाता है। अब जो उनके दोस्त थे उनसे पूछताछ कड़ाई से होती, वह भी वही बयान देते हैं जो उसका भाई देता है। अब पुलिस को उस नंबर की तलाश थी कि आखिर वह कौन सा नंबर उस युवक पे आया जिसके कारण से वह मिलने के लिए गया। अब पुलिस वाले संतोष यादव की पूरी कॉल डिटेल चेक करते हैं और ख़ास तौर 31 तारीख सुबह 8 बजे की कॉल देखते हैं तो वह नंबर एक लड़की का था जिसका नाम था ज्योति उर्फ रंजनी यादव, जो कि
पास का ही गांव था, छितौना गांव की रहने वाली थी और उसके पिता का नाम रामकिशोर यादव था, जो कि रामकिशोर यादव के 3 से 4 लड़का और लड़की थी, जिसमें से वह दूसरे नंबर पे थी। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए ज्योति यादव को उठाते हैं और उसको थाने लेकर आते हैं, पूछताछ करते हैं। और सबसे पहला पुलिस का जवाब यही था कि तुमने 31 तारीख को संतोष यादव को फ़ोन किया था कि नहीं। तभी उसने कहा किया था। तो उसने कहा तुमने उसको मिलने के लिए कहाँ बुलाया था। ज्योति यादव तुरंत हैरान और परेशान हो गई। उसने कहा मैंने मिलने के लिए नहीं बुलाया था, मैंने तो उसको परीक्षा की बधाई देने के लिए फ़ोन किया था। अब पुलिस वाले उसको सख्ती से अपनाते हैं और वह टूट जाती है तो एक ऐसा सच बयां करती है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। ज्योति यादव अब पुलिस के आगे टूट चुकी थी और वह अपना बयान देती है, जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। ज्योति यादव बताती है आज से करीब 5 साल पहले 2012-13 की बात है, जो कि वह स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और क्लास 11 में पढ़ती थी, जो कि उसका स्कूल था शंभूपुर गांव के आगे और जहां का संतोष यादव रहने वाला था। जब वह शंभूपुर गांव से होकर गुजरती थी, संतोष यादव जो कि एक पास की दुकान में खड़ा रहता था और ज्योति यादव को देखता था, मनी मन में वह उसको प्यार कर बैठा था। और कहीं ना कहीं ज्योति यादव भी समझ रही थी वह मुझ पे दीवाना हो गया है और मेरे लिए वह कुछ भी कर सकता है। तभी एक दिन संतोष यादव ने हिम्मत दिखाई और उस लड़की को रोका और कहा कि मैं कुछ दिल की बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम मना ना करो तो मैं कहूँ। तो ज्योति ने कहा कहो। तो वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी जाति की हो और जब से मैंने तुमको देखा है ना मैं सो पा रहा हूँ ना मैं जग पा रहा हूँ। ज्योति यादव यह सब कुछ सुनती है, वह चुप्पे चली जाती है और कहती है आज के बाद तुम यह सब फालतू बात मत करना। और जैसे ही वह जा रही थी, संतोष यादव उसको आखिरी निगाह तक देखता है जब तक वह चली नहीं जाती है। और दूसरे दिन वह 8 बजे फिर उसी दुकान पर खड़ा हो जाता है। इंतज़ार था ज्योति यादव के जवाब का। तभी ज्योति यादव अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी और जैसे ही संतोष को खड़ा वहाँ देखती है, अपनी जेब से एक पर्ची निकालती है और वह वहीं फेंक देती है। और तुरंत ही संतोष यादव उस पर्ची को उठाता है। वह मानो ऐसा उछलता है जैसे उसको मानो बहुत बड़ी खुशी मिल गई, क्योंकि वह खुशी का कारण यही था कि ज्योति ने भी एक प्रेम पत्र लिखा था जो कि उसकी प्यार की निशानी थी। यह सब होने के बाद अब दोनों में मिलना जुलना शुरू हो गया और दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। और जब दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, समय मिलता था और जब कभी मुलाकात करने का मन करता तो गांव के बाहर मुलाकात भी किया करते थे। अब कहते हैं प्यार हो या मोहब्बत हो या छुपाए छुपता नहीं। तभी धीरे धीरे किसी तरह जो ज्योति यादव के पिता थे, जिनका नाम था रामकिशोर यादव, उन तक बात पहुंचती है कि पास के ही रहने वाला जो युवक संतोष यादव है, उनकी बेटी से प्रेम प्रसंग है, उनको छेड़छाड़ करता है। तभी रामकिशोर यादव पहुंचते हैं शंभूपुर, जो कि हरिदास के घर। कहते हैं अपने बेटे को समझा लो, वह मेरी बेटी को आते जाते छेड़छाड़ करता है, अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो मानो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और हरिदास अपने संतोष बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं क्या बेटा तुम इनकी बेटी से छेड़छाड़ करते हो। तो वह कहता है छेड़छाड़ नहीं करता है और मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। हरिदास अपने बेटे को समझाते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र यह सब करने की नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई कर लो और मैं तुम्हारी अच्छी सी लड़की से देखकर शादी करा दूंगा। अब संतोष यादव जो कि यूपी पुलिस में उसका जाने का सपना था, वह पढ़ाई लिखाई करता है और उसका किस्मत से मानो या मेहनत से उसका 2015 में सिपाही भर्ती में चयन भी हो जाता है। और जब उसके पिता ने लड़के के पिता को हिदायत दी थी ना मिलने की, मगर ज्योति और संतोष इन सब चीज़ों से अनजान थे। वह तभी भी बात एक दूसरे से किया करते थे। करने के साथ साथ अब लगा संतोष यादव का जब यूपी पुलिस में हो गया, तभी उसके पिता ने सोचा, लड़की के पिता ने, अब जो लड़का है एक सरकारी नौकरी मिल गई है और क्यों ना अब अपनी बेटी की शादी कर दें। और क्योंकि बेटी ने भी कहा था कि मुझे अब शादी संतोष यादव से करनी है, तो उसका पिता मान जाता है, वह अपनी माँ को मनाती है। तभी एक दिन पिता ज्योति यादव का जो कि रामकिशोर यादव पहुँचते हैं शंभूपुर गांव हरिदास यादव जो कि संतोष यादव के पिता के पास। कहते हैं पुरानी बातों को भूल जाइए, अब नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं और मेरी बेटी को अपनी बहू बना लीजिए। हरिदास जो कि
धमकी दिया था कुछ दिन पहले, वह यह बात भूलते नहीं और कहते हैं कि आप यहाँ से मेरी नज़रों से चले जाइए और जहाँ मुझे अच्छा लगेगा वहाँ मैं अपने बेटे की शादी करूँगा। और तभी जो बेटा था संतोष यादव वो भी मुकर जाता है, कहता है पापा जहाँ बोलेंगे वहीं मैं शादी करूँगा। तभी जो ज्योति यादव थी वह संतोष को फ़ोन मिलाती है कि तुमने शादी करने से मना क्यों कर दिया। तो वह कहता है पापा की मर्ज़ी में ही मेरी मर्ज़ी है, पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं शादी करूँगा और तुम भी एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। और ज्योति यादव अब कहीं ना कहीं यह उसको सताया जा रहा था कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, और जो दोनों के बीच संबंध थे वह भी यही कहकर किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब ज्योति यादव वहाँ टूट जाती, वह रो रो कर अपने माँ से पूरी इन सालों की हकीकत बताती है, कब कब मिली है और उसके साथ विश्वासघात हुआ है। जब यह बात ज्योति की माँ अपने पति से बताती है या राम किशोर से, वह भी आग बगला हो जाता है और उसको अब फिराक यही थी कि उसकी बेटी का बदला लेना इज्जत का। तभी पता लगता है संतोष यादव की शादी तय हुई है और उसकी परीक्षा होनी है 30 दिसंबर 2017 को। और तभी उनको पता लगता है वह अब छुट्टी में गांव जरूर आएगा। तभी ज्योति यादव 31 तारीख को उसको बहला फुसला कर फ़ोन करके बुलाती है, कहती है आज के बाद नहीं मिलना है, आज आखिरी मुलाकात कर लो, उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी जीना, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। और तभी से घात लगाए जो बैठा ज्योति यादव का पिता, उसका भाई और जो उसके दो दोस्त उसी अरहर के खेत में बुलाकर पहले उसको धारदार हथियार से हमला करते हैं। और जब उसका वह संतोष विरोध करता है, लड़ने की कोशिश करता है, तभी उसके 2 गोली मार दी जाती है। उसके साथ उसका मोबाइल फ़ोन लेकर चले जाते हैं, जाने के साथ साथ और उसकी लाश को वहीं पर डाल देते हैं। जैसे ही पुलिस वालों ने इस घटना के बारे में पूरा खुलासा हुआ, वह भी हैरान और परेशान हो गए। लड़की को तो तुरंत हिरासत में कर लिया और जो उसके परिवार के लोग थे वो फरार थे, वह भी 3 से 4 दिनों के अंदर पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। आप लोगों को कुछ भी सुझाव हो या कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।